देखिए किस तरह की हलचल है, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ये हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मठ बागंबरी गद्दी में जहां पर कल शाम को तकरीबन इसी वक्त महंत नरेंद्र गिरी ने फांसी के लगाकर खुदकुशी कर ली थी। आप देख सकते हैं कि पूरा जो मठ है उनके अनुयायियों से, भक्तों से, श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। हम जो बातें बयान कर रहे हैं, जो हम जानकारी साझा कर रहे हैं, उसे एबीपी गंगा के दर्शक टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर तो देख ही रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ खड़े होकर के हमारी बातों को सुन रहे हैं और एक एक बात, एक एक जानकारी जो है वो इन्हें चौंका रही है, इन्हें हैरान कर रही है। वो ये सोच नहीं सकते थे कि महंत नरेंद्र गिरी जैसा मजबूत व्यक्तित्व वाला शख्स इस तरह से खुदकुशी कर सकता है। यही वजह है कि लोग कल से लगातार सवाल उठा रहे थे। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, तो कोई जाकर के न्यायिक जांच की मांग कर रहा था। और जब हम महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के जरिए ये राज खोल रहे हैं कि ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं था, ये सिर्फ परिवार से मिलने का विवाद नहीं था। स्वामी आनंद गिरी ने, जो कि उनके शिष्य थे, अपने गुरु की सीडी बनाई थी, उनकी कुछ अश्लील तस्वीरें, आपत्तिजनक तस्वीरें खींची थी, कुछ वीडियो बनाया था, उसके जरिए वो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे और सम्मान के साथ समझौता होने की वजह से ही महंत नरेंद्र गिरी को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। तो तमाम और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जल्दी उनकी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। वकील साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए। जिस तरीके की जानकारी हमने दी, कितना चौंकाने वाली ये जानकारी आपको लग रही है? बहुत ही सर दर्दनाक घटना है। महंत जी पूरे इलाहाबाद के ही, पूरे प्रयागराज के ही नहीं, पूरे विश्व में पूजे जाते थे। और जिस तरीके की घटना सर हम लोगों ने सुना, एकदम अवाक रह गए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे अपने यहाँ, उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात कही हुई है। हम पूर्ण आशा करते हैं कि जो इसमें दोषी हो सर वो बख्शा। एक सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी का सामने आया है, जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हमारी कुछ ऐसी तस्वीरें, वीडियो बना लिए गए थे जिसके जरिए हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था और हमें लगा कि अगर हम सम्मान के साथ जी नहीं सकते तो इसलिए मजबूरी में हम ये कदम उठा रहे हैं, यानी खुदकुशी का कदम उठा रहे हैं। लगता है कि बेहद घिनौनी हरकत थी। बिल्कुल घिनौनी हरकत थी सर। आजकल तो वीडियो तो उल्टा पुल्टे लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसे महंत जी ऐसा नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल निंदनीय और घृणित कार्य है सर। आप क्या चाहते हैं कि इस मामले में क्या कुछ होना चाहिए? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज जी बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति थे, यही नहीं हमारे देश दुनिया में उनका 13 अखाड़ों के अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपसी विवाद की वजह से चाहे जिसकी सीडी दिखाई जाए, चाहे जिसकी ब्लैकमेल किया जाए, बहुत ही अन्यायकार है। सख्त से सख्त ऐसा व्यक्ति जो किया है कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। जो लोग दोषी हैं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए? किस तरह की सजा चाहते हैं आप? उनके खिलाफ सर सख्त से सख्त सजा हो। चूंकि आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बताइए क्या चाहते हैं आप लोग कि जो लोग दोषी हैं उनको क्या सजा दी जानी चाहिए? सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। प्राची, समझा जा सकता है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर एकदम हैरान हैं और इनकी बात ये गले नहीं उतर रही है कि आनंद गिरी, जिसको वो बेटे की तरह मानते थे, सबसे चहेते शिष्य के रूप में जाने जाते थे, आनंद गिरी की वजह से ही बलबीर गिरी को उन्होंने उत्तराखंड भेज दिया था। उन्होंने प्रयागराज से हटा करके हरिद्वार के आश्रम की कमान सौंप दी थी। उस आनंद गिरी ने इस तरीके की हरकत की है, लोगों के साथ मिलकर साजिश रची है कि महंत नरेंद्र गिरी को खुदकुशी करने के लिए, अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेहद व्यथित कर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी का सामने आया है, जो हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। सुसाइड नोट में लिखी हुई एक एक बातों को दर्शकों के सामने रख रहे हैं, यहाँ मौजूद लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस बारे में राज जानना चाहता था, असलियत जानना चाहता था। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो सुसाइड नोट में व्यथा लिखी गई है, जो कई पन्नों में सुसाइड नोट सामने आया है, उसने तस्वीर को काफी